हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपने ये प्रश्न किया है कि यदि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ही हैं तो हम राधा राधा नाम ही क्यों न जपें, अथवा राधा कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जपें। फिर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये वाला महामंत्र क्यों जपें। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। कई सारे कारण हैं इसके, जिसमें से कुछ कारण जो अभी समझ में आ रहे हैं वो आपके समक्ष में निवेदन करता हूं। पहला कारण तो ये है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे कलयुग का युग धर्म है। कली संतरण उपनिषद में कहा गया है कि कलयुग का यही महामंत्र है, इसी के द्वारा हमको अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु के जो हम अनुगत्य में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, स्वयं कृष्ण है, और वही कृष्ण राधा जी की भाव और द्युति को लेकर इस जगत में आए हैं हमको ये बताने के लिए कि हमें कृष्ण की सेवा किस प्रकार सबसे अच्छी प्रकार की जा सकती है, क्योंकि कृष्ण ही इस बात को जानते हैं कि उनकी सेवा सबसे अच्छी प्रकार कैसे हो सकती है, और राधा रानी ही उनकी सबसे अच्छी सेवा करती हैं। तो इसका मतलब है कि कृष्ण की सेवा के लिए हमें राधा रानी की जो दासी बनना पड़ेगा। जब हम राधा रानी की दासी बनेंगे तो फिर हम राधा रानी की सेवा करेंगे, और फिर राधा रानी हमको अपनी सेवा और कृष्ण की सेवा, युगल सरकार की सेवा में हमें जैसा चाहेंगी वैसा नियुक्त कर देंगी। तो वही महाप्रभु जो आए हैं वो इसी सेवा को देने के लिए आए हैं, राधा दास्यम भाव को, राधा जी की मंजरी भाव को देने के लिए आए हैं। तो यही हमारा अभीष्ट है। तो महाप्रभु के अनुगत्य में हम लोग इसी के लिए आकांक्षा करते हैं। हमारा अभीष्ट राधा रानी की सहचरी अथवा सखी बनने में नहीं है। सहचरी अथवा सखी जो है राधा रानी के कहने से कृष्ण के साथ मिलन को भी प्राप्त होती है, संग भी करती है, लेकिन दासी कभी भी संग नहीं करती है। दासी तो उसको दूर से ही प्रणाम करती है, कृष्ण के संग को दूर से ही प्रणाम करती है। वो क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा तो केवल एकमात्र राधा रानी के चरणों में है। तो ये बात हमको महाप्रभु ने बताई। तीसरी बात यह है कि कृष्ण जो है उन्होंने कहा है कि जो राधा नाम उच्चारण करता है मैं उसको अपनी भक्ति दे देता हूं और उसके पीछे पीछे भागता हूं। बात ठीक है, कृष्ण ने ये कहा है। कृष्ण को राधा नाम बहुत अच्छा है लगता है, तो कृष्ण को राधा नाम अच्छा लगता है तो कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण प्रसन्न भी हो जाएंगे तो हम तो इस योग्य नहीं है कि कृष्ण की सेवा कर सकें। तो हम क्या चाहते हैं कि राधा रानी किसी प्रकार हमसे प्रसन्न हो जाएं। अब राधा रानी राधा शब्द से प्रसन्न नहीं होंगी इतना जितना कि वो कृष्ण के नाम से प्रसन्न होंगी। यदि हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो राधा रानी की प्रसन्नता होगी। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया है कि उन्होंने हमको कहा हरे कृष्ण कहो आप, अर्थात दोनों की प्रसन्नता का लाभ करो, दोनों की प्रसन्नता का विधान करो आप। हरे का मतलब है यहां पर जो कृष्ण के चित्त का हरण करने वाली है। राधा जी का एक नाम है हरा, तो हरा नाम ही जब संबोधन किया जाता है तो हरे कह जाता है उसको। तो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं हरे, अर्थात जिन्होंने श्याम सुंदर के चित्त का हरण कर लिया है, ऐसी श्री राधा रानी। और कृष्ण कौन है? कृष्ण, अर्थात जो राधा रानी के चित्त को आकर्षित करते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना और नौ का अर्थ है आनंद प्रदान करना। तो आकर्षण करके आनंद प्रदान करते हैं। फिर दूसरी लाइन में आता है हरे तो वही है राधा रानी। राम जो है वो राधा रानी के चित्त में रमण करने के कारण इनका नाम राम भी है कृष्ण का। ये वाले जो राम है महामंत्र में, ये दशरथ नंदन नाम राम नहीं है। तो राधा रानी के चित्त में रमण करने के कारण इनको कहा गया राम। तो अब यहां पर दोनों नाम आ गए। हरे के अंदर राधा रानी आ गई, कृष्ण तो कृष्ण है ही। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहां पर जो भक्त है वो पुकार रहा है हरे कृष्ण, अर्थात हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण, इस प्रकार से।
चौथी बात, हरे कृष्ण कहने से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राधा रानी ने कृष्ण का चित्त आकर्षित किया है, कृष्ण के हृदय को हरण कर लिया, और कृष्ण जो हैं वो राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं और उनके हृदय में रमण भी करते हैं, इसलिए उनका नाम राम भी है। तो यहां पर परस्पर राधा और कृष्ण इन दोनों की परस्पर प्रीति, परस्पर लीला का संपादन हो रहा है। तो ये जो नाम है हरे कृष्ण और हरे राम, इसके द्वारा एक लीला का भी स्फूर्ति हो रही है। इन राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही प्रेम बनकर, क्योंकि प्रेम ही दो रूप में प्रकट हुआ है, उनमें एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है राधा। तो दोनों ही प्रेम की मूर्ति हैं। कृष्ण प्रेममयो राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम श्री राधा माधव गतिर्मम। इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर हमारी लीलाओं की भी स्फूर्ति होती है, दोनों की प्रीति भी होती है, फिर दोनों का नाम होने से दोनों की प्रसन्नता का भी लाभ होता है, प्रसन्नता का विधान होता है। फिर महाप्रभु के द्वारा दिया गया है तो वही जो राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। और चौथी और गौण बात है कि ही कलयुग का युग धर्म है, यही कलयुग का मंत्र है जिसे कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है, 16 अक्षर का। इस प्रकार से तो मेन बात है कि हम महाप्रभु के अनुगत्य में इस मंत्र का जाप करते हैं, ये इसकी मुख्य बात है, और इसी के द्वारा हमारी इष्ट की प्राप्ति होगी, राधा दास्यम की प्राप्ति होगी। तो राधा शब्द कहने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल राधा 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 कहेंगे, हो सकता है राधा रानी हमें अपनी सखी बना लें, हमें अपनी सहचरी का पद दे दें, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनका अभीष्ट तो सखी और सहचरी पद है ही नहीं। उनका अभीष्ट है राधा रानी की सेविका, एक तुच्छ सी सेविका, एक अयोग्य सी सेविका, एक नन्ही सी बालिका जो प्रेम में अभिभूत होकर और राधा रानी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो राधा रानी उसकी अत्यंत प्रिय है, राधा रानी उसकी अत्यंत प्रिय है, और प्रिय वस्तु दुगनी प्रिय होती है। तो राधा रानी के प्रिय हैं कृष्ण, तो कृष्ण राधा रानी से दुगने प्रिय हो गए। अब कृष्ण की जो प्रिय है वो राधा रानी है, तो फिर राधा रानी चौगनी प्रिय हो गई। तो इस प्रकार इस प्रेम की कहीं पर भी पराकाष्ठा ही नहीं है। ये प्रेम अनंत है, नित्य वर्धनशील है। जितनी जितनी सेवा की वृत्ति हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होती है, उतना ही उतना प्रेम ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अनंत, कहीं कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।